नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी के स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। एक ऐसा चुनाव जिसमें शायद ही किसी बदलाव की उम्मीद नहीं। सीरिया में संसदीय चुनाव हुए। देश के लंबे समय से निरंकुश नेता बशर अल असद के विद्रोही आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद ये पहला चुनाव है। असद वंश के 50 साल के शासन के दौरान सीरिया में नियमित चुनाव होते थे, जिनमें सभी नागरिक मतदान कर सकते थे। हालांकि असद के नेतृत्व वाली बाथ पार्टी का संसद पर दबदबा था। अब मतदान को व्यापक रूप से दिखावटी चुनाव माना जाता था। सीरिया के लोग चुनाव के बाद भी पूर्ण लोकतंत्र से चूक जाएंगे। सीरिया में हुए इस पहले चुनाव पर विवाद भी हो रहा है, वह इसलिए क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रहे हैं। इनमें जनता ने वोट नहीं डाला। आलोचकों का कहना है कि इस सत्ता के सीरिया के नए शासकों के हाथों में ही केंद्रित रहने की संभावना है। पीपुल्स असेंबली की अधिकांश सीटें जिलों के निर्वाचक मंडलों द्वारा चुनी जाएगी, जबकि 1/3 सीटों पर अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा नियुक्त होंगे। नई संसद भविष्य के चुनावों की तैयारी करते हुए 30 महीने का कार्यकाल पूरा करेगी। चुनाव प्रक्रिया पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। सीरिया के नई संसद में 210 सदस्य हैं। इसमें से 140 सीटों पर 7000 इलेक्टोरल कॉलेज सदस्य मतदान कर रहे हैं। ये सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। शेष 70 सदस्य अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा सीधे नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति शरा द्वारा नियुक्त 70 सीटों के लिए महिलाएं, अल्पसंख्यक और सहयोगी वर्गों के प्रतिनिधियों को जगह देने की बात कही गई है, पर आलोचकों के मुताबिक यह सीटें सरकार की स्थायी बहुमत सुनिश्चित करेगी। मतदान 5 अक्टूबर को हुआ। अंतरिम परिणाम 7 अक्टूबर को अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करेंगे। 70 सीटें शरा की नियुक्ति से भरी जाने के कारण संसद में शरा समर्थकों की निर्णायक जीत तय मानी जा रही है। लोगों ने क्यों नहीं डाला वोट। उम्मीद थी कि जब चुनाव होंगे तो जनता भी वोट डालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंतरिम सरकार का कहना है कि लगभग 14 साल के गृह युद्ध और व्यक्तिगत दस्तावेजों के नुकसान के कारण लाखों सीरियाई लोगों के विस्थापन के कारण इस समय एक सटीक मतदाता सूची बनाना और लोकप्रिय वोट का आयोजन करना असंभव है। इसलिए अभी आम लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला है। सीधे जनमत कराने की बजाय यह सीमित प्रक्रिया अपनाई गई है। आलोचकों ने लोकप्रिय वोट के अभाव को लोकतांत्रिक बताया। हालांकि कुछ विश्लेषक सरकार के तर्क को सही मानते हैं। अरब रिफॉर्म इनिशिएटिव के चैथम हाउस के वरिष्ठ रिसर्च स्कॉलर ने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचकों के चुनाव के तरीके में स्पष्टता का अभाव है। उन्होंने कहा कि खासकर जब उपसमितियों और निर्वाचक मंडलों के चुनाव की बात आती है तो कोई निगरानी नहीं होती और यह प्रक्रिया संभावित रूप से हेरफेर की चपेट में है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव अधिकारियों ने बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रकाशित सूचियों के नाम हटा दिए, जिससे आलोचनाएं बढ़ गई। समावेशिता और प्रतिनिधित्व संबंधी चिंताएं। संसद में महिलाओं या धार्मिक एवं जातीय अल्पसंख्यकों के लिए कोई निश्चित कोटा नहीं है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों में महिलाओं की संख्या 20% होनी चाहिए, लेकिन इससे उम्मीदवार या निर्वाचित सदस्यों के बीच समान प्रतिशत की गारंटी नहीं मिलती। सरकारी समाचार एजेंसी सना के अनुसार राष्ट्रीय चुनाव समिति के प्रमुख मोहम्मद ताहा अल अहमद के हवाले से अंतिम सूची में शामिल 1578 उम्मीदवारों में से 14% महिलाएं हैं। कुछ जिलों में 30 से 40% महिलाएं उम्मीदवार हैं, जबकि अन्य में एक भी नहीं। स्वीडा और कुर्द नियंत्रित क्षेत्रों को बाहर रखे जाने से अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा में अलावी और ड्यूज समुदाय के सैकड़ों नागरिक मारे गए, जिनमें से कई की मौत सरकार से जुड़े लड़ाकों के हाथों हुई। असद की पार्टी और विद्रोही दोनों ने चुनाव को नकारा। हयात तहरीर अल शाम यानी HTS उत्तर पश्चिमी सीरिया में सक्रिय संगठन चुनाव को दमिश्क की सत्ता का नाटक बता रहा है। उनका कहना है कि अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की सरकार देश के वास्तविक प्रतिनिधित्व से कोसों दूर है, क्योंकि उसने जनता को वोट का अधिकार ही नहीं दिया है। वहीं असद समर्थक गुट बशर अल असद की पार्टी ने इसे कठपुतली चुनाव कहा है। उनका आरोप है कि शरा सिर्फ पश्चिमी देशों की मदद से सत्ता में आए और अब वैधता साबित करने के लिए दिखावटी प्रक्रिया चला रहे हैं। रूस, चीन और ईरान ने दिया समर्थन। रूस और चीन दोनों देशों ने इस चुनाव को सीरिया की स्थिरता की दिशा में आवश्यक कदम बताया। उनका कहना है कि युद्धग्रस्त देश में तुरंत जनमत संग्रह असंभव है, इसलिए अंतरिम संरचना ही व्यवहारिक विकल्प है। ईरान ने सारा सरकार को सीरिया के पुनर्निर्माण का केंद्र मानते हुए कहा कि चुनाव देश में राजनीतिक निरंतरता की गारंटी है और विपक्ष को समय के साथ शामिल किया जाएगा। अब आगे क्या होगा। अभी भी पीपुल्स असेंबली की 32 सीटें खाली ही रहेंगी। वह इसलिए क्योंकि सीरिया के सूबेदा और उत्तर पूर्वी प्रांत में वोटिंग नहीं हुई है। इन प्रांतों में कुर्दिश लड़ाकों का दबदबा है, इसलिए अभी यहाँ वोटिंग नहीं करवाई गई है। कुल मिलाकर 210 सीटों में से 178 सदस्यों के साथ सीरिया की सरकार चलेगी। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद नई संसद के लिए जिन सदस्यों को चुना जाएगा उनका कार्यकाल 30 महीने का होगा। ऐसा इसलिए ताकि चुनाव तैयारियों के लिए समय मिल सके। बताया जा रहा है कि इसके बाद आम चुनाव कराए जा सकते हैं। तो आज हमने आपको सीरिया के चुनाव के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।